आज मैं मिर्ज़ापुर क्षेत्र में हूँ और चारों तरफ हरी भरी फसलें हैं और बहुत ही अच्छा मौसम है। और साथ में हमारे हैं श्रद्धे भुवनेश्वर बौद्ध जी। आपको नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। और आप समाज में काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं और लोगों को महापुरुषों के बारे में और अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं। तो हम चाहते हैं आपसे दो बातें करके ये जानना चाहते हैं कि समाज में हम देखते हैं बहुत लोग अपना खर्चा करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, अच्छे वक्ता को बुलाते हैं, अच्छे भंते को बुलाते हैं जो ज़्यादा जिनकी जानकारी होती है, जिनको हम लोग बहुत मन से मानते हैं, समझते हैं, जिनके विचारों को सुनते हैं, लोग समझने का उनका प्रयास करते हैं। उसके बावजूद भी समाज में हमको विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता है और लोगों में वही मुझे देखते हैं कि चाहे वो अम्बेडकरवादी हो या बौद्धिस्ट हो या कुछ कितना भी अच्छा कार्यकर्ता हो, फिर भी उसके अंदर थोड़ी थोड़ी चालाकी, छलकपटी, बेईमानी, होशियारी और झूठ बोलना, ये सब मुझे दिखाई देते रहते हैं। तो इस पर आपका क्या विचार है? जी, सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय जय भीम। पुनः आज हम लोग क्षेत्र भ्रमण पर यहाँ ग्राम पंचायत भरतापुर चिकटिया में एक समाज में जागरूकता का कार्यक्रम करते हैं, जिनका संबंध कबीर पंथ से है। उनके यहाँ हम आए हुए थे और कुछ बातचीत भी हम लोगों की हुई है। और जो मूल प्रश्न अभी उठाया गया है कि समाज में हम जो लोग कार्य कर रहे हैं जिस उद्देश्य के लिए, उनका परिणाम बेहतर ढंग से क्यों नहीं आ रहा है या पूरी तरीके से क्यों नहीं आ रहा है। बड़ा ही अच्छा सोचनीय और काम करने वाला प्रश्न है। तो सबसे पहले हमें इन बातों पे जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में किसी भी कार्य को कर रहा है, उसके पीछे उसका खुद का उद्देश्य तो लाभ के लिए तो नहीं छिपा हुआ है, साथ ही वो कहीं उस कार्य का बाजारीकरण तो नहीं कर रहा है या अन्य कोई भी ऐसा उसका उद्देश्य तो नहीं है जो वो अपने स्वहित के लिए कर रहा है। तो ये वो सारे ऐसे तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं जिन पर हमें विचार करना होगा और समझना होगा कि जो भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में है वो पूरी तरीक़ा से प्रशिक्षित नहीं है और उसके अंदर नैतिकता का जन्म नहीं हुआ है सच्चाई के धरातल पर। उसके मस्तिष्क में किसी भी तरीके का कोई भी अगर दोष है, वो व्यक्ति कार्य तो करेगा, उसके परिणाम भी आएंगे, लेकिन वो परिणाम पूरी तरीक़ा से सफल नहीं होंगे, 100% परिणाम को नहीं देने वाले होंगे। तो ऐसी दशा में आज की तिथि में जो भी कार्यक्रम समाज में विज्ञ पुरुषों के द्वारा किए जा रहे हैं, तो उसके पीछे एक सच्चाई निकल के आ रही है और इसे कहने में कोई भी हिचक भी नहीं होना चाहिए कि हम देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं परिणामों से कि लोग जो है इन कार्यक्रमों का बाजारीकरण बहुत कर रहे हैं। तो ऐसी दशा में जिन लोगों के पास ऐसे कार्यों की जिम्मेदारी है, तो वो लोग पूरी तरीक़ा से प्रशिक्षित हों। दूसरी बात है कि उनका नैतिक स्तर इतना ऊंचा होना चाहिए जहां गलत के लिए कुछ बचे भी नहीं। साथ तीसरा बिंदु ये है कि ऐसे लोग क्या वास्तव में प्रशिक्षित हैं या वो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं या फिर वो अपने जीवन में व्यवहार में उनके अध्ययन का कितना बड़ा महत्व है और वो अध्ययन को किस रूप में लेते हैं। साथ ही क्या वो आज की तिथि में हमारे जो महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने हमारे समाज और राष्ट्र का या मनुष्य सभ्यता के लिए जो काम किए हैं, उनका परिणाम है कि आज हम सब लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी को इतने प्रखर रूप में खुल के रख रहे हैं। तो उनको उन्होंने समझा कितना है अपने जीवन में, उनको पढ़ा कितना है, उनका गहन अध्ययन कितना किया है और फिर उनके जीवन का जो व्यवहारिक पक्ष है उसको वो अपने जीवन में कितना अपनाते हैं, ये चीज़ समझने वाली है। यदि वो व्यवहारिक पक्ष उनका सही नहीं है, केवल उद्देश्य के लिए है, बाजारीकरण के लिए है, तो परिणाम नहीं आएगा। तो ये जो हमारे जितने भी इस तरीक़ा के लोग हैं जो समाज में सोशल भलाई के लिए काम करते हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म में भिक्खु लोग हों या समाज के अन्य सोशल रिफॉर्मर लोग हों
या अन्य लोग में पॉलिटिशियन हो या इकोनॉमिक क्षेत्र में काम करने वाले हों, वो सभी लोग पूरी तरीक़ा से संविधान में जो निहित है उस हिसाब से प्रशिक्षित हों और उनका जो नैतिक स्तर है वो बहुत ही ऊंचा होना चाहिए, जिसमें पूरी तरीक़ा से भ्रातृभाव, समानता उनके अंदर पूरी तरीक़ा से होनी भी चाहिए और व्यवहार में भी झलकनी चाहिए। और जो भी कार्य करें उनका जो गोल हो वो समाज के कल्याण के लिए, समाज की प्रगति के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए ही होना चाहिए। उसके पीछे ये ना हो कि उनकी जो दबी हुई चीज़ें हैं कि वो कहीं जो गोल कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं, अपने आप के लिए तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है, बहुत अच्छा था कि हम कुछ लोगों से मिलते हैं जिन्हें हम काफ़ी योग्य समझते हैं और उसमें समझदार समझते हैं इस क्षेत्र में, तो उनसे जब हम वार्तालाप करते हैं और विशेष एक मुद्दे पर बात करते हैं तो बिल्कुल एकदम से उत्तेजित हो जाते हैं और एकदम से उस बात को, उस मुद्दे पर बात भी नहीं करना चाहते हैं और यहाँ तो फिर वो ये भी बोलने लगते हैं कि आप इस बात को नहीं समझोगे या तो उनको मालूम नहीं होता है। जी हाँ, तो ये मुझे बहुत ही अटपटी बात लगती है कि आप इतने सक्षम व्यक्ति हो, समझदार व्यक्ति मैं आपको समझता हूँ, तो ऐसे व्यक्ति से मैं जब बात करता हूँ उसको मैं काफ़ी सम्मानपूर्वक बात भी करता हूँ, उसके बावजूद भी वो इंसान मुझसे बात नहीं करना चाहता है और कहीं ना कहीं मुझसे ऐसा लगता है कि इन्फीरियर समझ के हटाना चाहता है, इनसे दूर रहो। तो जबकि हम महापुरुषों को पढ़ते हैं, चाहे बाबा साहब को पढ़ लो या तथागत बुद्ध को समझो, तो महापुरुष जो अच्छे इंसान की जो पहचान है तो उसकी पहचान यही है, हमसे तर्क करना चाहिए। बाबा साहब ने हमें तो ये सिखाया कि हमें आपसे तर्क करना चाहिए, जो भी बात है तर्क के अनुसार ही उस बात को हम मानना चाहिए, अगर तर्क पे सही बात हो रही है और हमारी बात जो है वैज्ञानिक तौर पे होना चाहिए, साइंटिफिक रीजन पे आधारित होनी चाहिए, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, उस पर अनुसार हमें बात करना चाहिए। तो इस पर क्या विचार है आपका? सही बात है आपकी, आपने अपनी समझ से जो चीज़ पकड़ी है क्या कि सच्चाई के साथ हमें सबको स्वीकार करना चाहिए। जिन लोगों के पास जो उत्तरदायित्व है जिस रूप में, तो ये देखा गया है और व्यवहार में आता है कि वो उसमें पूरी तरीक़ा से परफेक्ट नहीं होते हैं, पारंगत नहीं होते हैं और उनकी समझ जो है वो काफ़ी नीचे स्तर की होती है, लेकिन वो इतने हाईलाइट कर दिए जाते हैं विज्ञापन के माध्यम से कि उनको लोग स्वीकार करते हैं कि ये जो है पूरी तरीक़ा से इसके परफेक्ट मैन है। लेकिन व्यवहार में देखा गया है, सच्चाई के साथ देखा गया है कि उनकी जो समझ है वो बहुत नीचे स्तर की है। और ये जो बात है, आप जिस बात को रख रहे हैं, ये बात स्वतंत्रता की और समानता की है, बराबरी के लिए है कि हम किसी भी क्षेत्र में जब बढ़ रहे हैं तो जब तक हमारी वैज्ञानिक सोच नहीं होगी, जब तक वस्तुनिष्ठता नहीं होगी, जब तक तर्क नहीं होगी, तो हम किसी दूसरे बिंदु पर नहीं पहुंच पाएंगे। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब किसी भी चीज़ को सच्चाई की तरफ ले जाओ तो पता चला कि वहाँ उनका उससे संबंध नहीं है या उनकी वहाँ पर जानकारी नहीं है और यहीं पर यह दोष के निकल कर आता है कि उन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया है। लेकिन जो तैयार नहीं किया है, लेकिन उसी का वो काम कर रहे हैं समाज में और इसीलिए उसका परिणाम भी नहीं आता है। जब उनको उसकी वास्तविक सच्चाई के लिए जाना जाता है तब उनके अंदर से ये निगेटिव भाव निकल के बाहर आ जाता है और निगेटिव भाव के पीछे समझदारी हमें समझना चाहिए कि इसका सीधा सा मतलब है कि वो लोग अपने आप में परफेक्ट नहीं है, पूर्ण नहीं है और अज्ञानता के भाव में जी रहे हैं, इसीलिए ऐसी चीज़ें घटती हैं। बहुत बढ़िया बता रहे हैं आप। ये साथ साथ में क्वेश्चन और लास्ट में कर रहे हैं कि देखते हैं हमारे साथ के लोग हैं जो अच्छा कार्य करते हैं, लोगों को ध्यान देते हैं, अच्छा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि यदि समाज में ये हो जाए कि इनके घर जो कार्यक्रम होते हैं जैसे कि बर्थडे वगैरह है या अन्य ऐसे कार्यक्रम है, तो उसमें लेक्चर प्रोग्राम जरूर होना चाहिए, क्योंकि लेक्चरर काफ़ी हमारी संख्या में समाज में मिल जाते हैं जो उनको पहले से इस बात सूचित भी कर दिया जाए कि भाई इस तारीख को प्रोग्राम होना है और लेक्चर आपको इस चीज़ पे, चाहे ज्योतिराव साहब पे है, चाहे कर्पूरी ठाकुर साहब पे है, इन किसी पर लेक्चर तैयार करके लाना है। तो इस तरह की अगर व्यवस्था की जाए तो समाज में काफ़ी जागरूकता और काफ़ी परिवर्तन आएगा। लेकिन लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, बड़ा बड़ा टेंट लगाते हैं, पूरा बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, उसके बावजूद वहाँ पे लोग खाते पीते टहलते हैं, डीजे लगता है, बल्कि
शोर वगैरह होता है, लेकिन इस चीज़ को वो ध्यान नहीं देते हैं। बाकी हम देखते हैं कि जब इसका प्रोग्राम करेंगे तो वहाँ 5-5 दिन या 10 दिन चलता रहता है, लेकिन काफ़ी विद्वानों के अनुसार कि जब तक हमारा कंटिन्यू हर जगह काम नहीं चलेगा, बराबर उसका उसी पर काम ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा तो परिवर्तन होगा। तो आप भी इस पर क्या विचार रखते हैं अपने? सही बात है कि जीवन में हर काम का लेखा जोखा तो होना ही चाहिए, साथ में उसका सही सही सदुपयोग करना चाहिए। जो सामाजिक कार्यक्रम है जिसमें जिक्र आया है कि जन्म बर्थडे है या अन्य शादी में का जो प्रोग्राम है, शादी का मैरिज का कार्यक्रम है, तो इसमें हमें एक योजनाबद्ध तरीके से जागरूक पुरुषों को कि वहाँ पर जब हमारा 8 घंटे का 10 घंटे का 6 घंटे का समय जाता है तो वहाँ पर जो प्रज्ञावान पुरुष हैं, जो समाज की भलाई के लिए काम करते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे समाज में परिवर्तन आए, हमारा समाज हमारा राष्ट्र समृद्ध हो, तो उसके लिए वहाँ पर एक संगोष्ठी के रूप में भी कार्य हो, जिसमें जिस क्षेत्र का जो क्षेत्र है वहाँ से संबंधित कार्यों के ऊपर भी बातचीत होनी चाहिए और जानबकार लोगों की तरफ से बात रखनी चाहिए, जिससे वहाँ पर गति हो। कि वहाँ पर पशुपालन है तो पशुओं से जुड़ी हुई सारी चीज़ों पर बात हो, कृषि से जुड़ी हुई बातें हों, कुटीर उद्योग पर बात हो, और हमारे जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा और दीक्षा के लिए, साथ ही हमारे जो नव युवक हैं उनके जीवन में कैसे समृद्धि आए और कैसे प्रगति हो, इसके लिए विज्ञान, तकनीक और राजनीति और खेल, स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धाओं पर बहुत अच्छे ढंग से बात रखी जाए और प्रेरित किया जाए कि जब तक इन क्षेत्रों में हम पूरी तरीक़ा से कंप्लीट नहीं होंगे, पूर्ण नहीं होंगे, हम किसी भी तरीक़ा से अपने समाज को विकसित नहीं कर सकते हैं और ना ही अपने राष्ट्र या मनुष्य सभ्यता में विकसित राष्ट्र की या विकसित सभ्यता की संकल्पना नहीं कर सकते हैं। विकसित संकल्पना से हमारा मनुष्य सभ्यता से ये है जहाँ पर मानवीय दोष पूरी तरीक़ा से ख़त्म हो जाए, जहाँ हिंसा, द्वेष, घृणा, नफ़रत, चोरी, व्यभिचार या इस तरीक़े के जितने भी सामाजिक बुराई के तत्व हैं वो सभी ख़त्म हो जाएं। तो इसके लिए हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जब हम अपनी पूंजी का, अपने समय का, अपने पदार्थों का व्यय करते हैं तो उसमें से कुछ हम ऐसा समय निकाल करके 2 घंटा के लिए, 3 घंटा के लिए एक संगोष्ठी या एक वर्कशॉप रखें, जिसमें जिस क्षेत्र के जो जानबकार लोग हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, उद्योग से जुड़े हुए लोग, व्यापार से जुड़े हुए लोग, कृषि से जुड़े लोग या कृषि के लिए काम करने वाले लोग या अन्य राजनीति में काम करने वाले, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, खेल में काम करने वाले लोग, उनके अनुभव साझा करके और हमारी जो नई नवीन पौध है उसको दिए जाएं तो 10 साल में, 5 साल में एक बहुत ही अच्छी पौध तैयार होगी। और जैसी हमारे देश में हमारे संविधान की, हमारे महापुरुषों की जो संकल्पना थी, जो उनकी चाहत थी कि हमारा राष्ट्र और हमारा समाज ऐसा हो, वो राष्ट्र 5 और 10 साल में परिवर्तित होकर के हमारे सामने आ जाएगा। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम जो अपना जितना भी व्यय करते हैं उसका सदुपयोग भी हमें करना चाहिए, क्योंकि यही नहीं कि किसी भी चीज़ को हम कहीं जा कर के विद्यालय, विश्वविद्यालय या अन्य ट्रेनिंग सेंटरों पर ऐसा लिया जाए, नहीं। इसके लिए हमारी सबकी जिम्मेदारी होना चाहिए कि जहाँ पर हम हैं, जहाँ पर हम 100, 200, 500 की संख्या में होते हैं, चाहे वहाँ बच्चे हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, वृद्ध हों, जवान हों, सबका नैतिक उत्तरदायित्व बनता है कि वहाँ पर जो समझदार लोग हैं उनके निर्देशन में हमें आगे बढ़ने की समझ विकसित करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों में संगोष्ठी या कार्यशाला का भी विधान रखना चाहिए और इसको बढ़ाना चाहिए। और हम पाएंगे कि इससे समाज में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आएगा, क्योंकि हम किन्हीं चीज़ों को किसी में बांध देते हैं, बांधना नहीं चाहिए। जैसे हमारे देश के सबसे बड़े शिक्षक, दुनिया के सबसे श्रेष्ठ शिक्षक तथागत बुद्ध है, उनका जीवन पूरी तरीक़ा से 24 घंटा शिक्षा का काम था। वो जहाँ पर जिस रूप में जो भी व्यक्ति उनसे जिस समय किसी भी क्षेत्र की समझ चाहता था तो वो उसको वहाँ पर देते थे। तो यही हमारे समाज में जो
जानबकार लोग हैं, विज्ञ पुरुष लोग हैं, प्रज्ञावान लोग हैं, उनका उत्तरदायित्व है कि ऐसे कार्यक्रमों को हमें केवल संस्थानों से बांध करके नहीं, समाज के जितने भी कार्यक्रम हैं वो सब इन इंस्टीट्यूट में बदलने होंगे। और इससे पता चलेगा कि आने वाले दिनों में हमारा समाज और हमारा राष्ट्र कितना मजबूत और कितना विकसित हो रहा है, कितना भ्रातभाव बढ़ रहा है, कितनी समृद्धि बढ़ रही है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि ऐसे कार्यक्रमों में हमें एक योजनाबद्ध तरीके से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना होगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। लास्ट की बात यही है कि आप लोगों से सबसे अनुरोध है मेरी तरफ से भी कि आप अपने घर पे अगर किसी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जैसे कि बर्थडे है या शादी है या कोई खुशी का प्रोग्राम मना रहे हो और उसमें 20, 25, 50 लोग अगर आ गए हैं घर पे, तो एक सभा गोष्ठी के रूप में ज़रूर होना चाहिए। उसमें कोई वक्ता आपको जो काफ़ी समझदार लगते हैं उन्हें बुलाया जाए और कार्यक्रम का वहाँ पे अच्छी तरीके से आयोजन किया जाए, जिससे परिवर्तन आएगा और आपका नाम होगा और जिसमें हमारे महापुरुष हैं उनके चित्र रखे जाएं, जिनको लोग देखें और जिनके बारे में बात करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।